नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 के शुरुआती महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा आपके समक्ष। प्रथम भाव के जो अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं वो बुध के साथ परिवर्तन की यात्रा के साथ में रहेंगे, इसलिए जो कार्य क्षेत्र के साथ में आपका नाम और आपके हुनर की गूंज होनी चाहिए वो भरपूर स्तर पर इस महीने में बनी हुई है। चेंज की तरफ बहुत जल्दबाजी में इस महीने मत सोचिएगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन में और ज़्यादा कंसोलिडेशन निकल कर आ सकता है। कमीशन संबंधी कामकाज में ये महीना बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में है। बुध आपको मेंटल फॉग दे सकते हैं, यानी बार बार जो कई बार व्यक्ति विशेष के भीतर एक तरह से संदेह के घेरे रहते हैं वो हावी हो सकते हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। इसके अलावा लग्नस्थ बुध की स्थितियों की वजह से आप अत्यधिक जो विचार करना होता है, ओवर थिंकिंग के जो बेसिस होते हैं, उससे इस महीने में बचिएगा। बहुत ज़्यादा अर्थ तंत्र के बारे में इस माह के सिरे में विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्लो अपने साथ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। सेकेंड हाउस की पोजीशंस यहाँ पर एक डिफर नोट को एस्टेब्लिश करती है। सूर्य मंगल की युति बनी रहेगी 14-15 जनवरी के बाद। उसके पहले युति प्रथम भाव में और उसके बाद ये युति बनी रहने वाली होगी द्वितीय भाव में। वैसे भी इस वर्ष के अंतर क्रम में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण बारंबार बनने वाला रहेगा। तो जो फाइनेंशियल गेन है वो इमूवेबल एसेट और जो एग्जिस्टिंग वर्किंग नोट है उसके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आ सकता है। पहली परिभाषा ये आपके समक्ष साथ साथ में रहने वाली हो जाती है। दूसरी परिभाषा के साथ में ये देखिएगा कि कम्युनिकेशन में आप स्टर्न और स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं हो। कई बार व्यक्ति विशेष को अपनी एडामेंसी को छोड़कर चलना होता है। बस वही एक एडामेंट अप्रोच को अपने साथ से हटाकर जीवन यात्रा को एक प्रतिष्ठित क्रम के साथ में आप देखने वाले होंगे तो और अधिक ऊर्जावान आधार आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला हो सकता है। और इसके अलावा विशेष चर्चा हम ये करना चाहेंगे कि लक्षाधिपति योग है, इसलिए फाइनेंशियल गेन की प्रपोर्शंस और पोजीशन कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में है। तो वहीं पारिवारिक पक्ष के साथ इस माह के क्रम में तनाव रह सकते हैं, उनसे संभलना अतीव आवश्यक है। थर्ड हाउस की पोजीशंस के साथ चर्चा करें तो प्रमोशन हो गया, चेंजेस की अप्रोच हो गई, इसके अलावा वर्किंग नोट के साथ में आपके रेस्पेक्ट की अप्रोच हो गई, उन सभी के साथ में व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ नजर आती है। पराक्रमेश चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, बृहस्पति राशि स्थानक आधार के साथ में है, इसलिए यह स्पष्ट तौर पर इंगित है कि आपके लिए यहाँ कहीं पर भी ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्टर्ब करने वाली नहीं, नकारात्मकता के साथ में घिरे हुए लोग आपको बहुत ज्यादा अव्यवस्थित करने वाले नहीं। यात्राएं अधिकाधिक तौर पर है, उसमें भी नेटिव प्लेस की जो जर्नीज होती है वो बढ़ सकती है, उससे भी स्वयं को आप व्यवस्थित क्रम में आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है। वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो आप देखिएगा कि चतुर्थ भावस्थ शनिदेव है, डैया चल रही है, परंतु अब डैया धीरे धीरे अंतिम सिरे के साथ में रहेगी। इसी वजह से ये कंसोलिडेशन अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चलिएगा कि पुरानी जमीनों से संबंधित कामकाज में फायदा आपको मिल सकता है। कमीशन संबंधी कार्यों में जो ये बुध और शनिदेव की स्थितियां आप देख रहे हैं, व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ साथ सारगर्भित तौर पर है। वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कामकाज में आलस्य की प्रवृत्ति से बचें। जो कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज है वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में आपके लिए स्टेबलाइज होकर चल रहा है। बृहस्पति के राशि स्थानक क्रम में शनिदेव के होने की वजह से ठहराव भीतर तक उतरता चला जा रहा है, जो जीवन की सबसे बड़ी विजय का प्रतिबिंब आपके लिए कहा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण सोपान भी। इस अवस्था को आप अपने साथ में कहने वाले हो सकते हैं। निवेदन ये भी है आपके साथ के जो मातृपक्ष की ओर से फायदों की स्थितियां मिलनी चाहिए, यानी कोई भी कामकाज जो घर परिवार का था उसका एक हिस्सा आपको मिलना चाहिए। कोई भी इमूवेबल एसेट जिसकी पोजीशन की चर्चा हमने पहले भी की, वहां से पॉजिटिविटी आपके साथ में एस्टेब्लिश होती चली जाती है। फिफ्थ हाउस की जो लॉर्डशिप है सेकंड हाउस में है, जो एक रेटोरिक बेस होता है, कम्युनिकेशन के साथ में एक ऑरेटरशिप वाली जो स्किल होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। आपकी जो वाणी का क्रमबद्ध सिरा है वो आपके ज्ञान के साथ में उजागर होकर लोगों तक पहुंचता है। संतान पक्ष के साथ जो पारिवारिक कलह की स्थितियां कई बार निकल कर आती है, यानी कि संतान पक्ष की वजह से परिवार के साथ में दुविधाओं का आना, पंचमेश के द्वितीय भावस्थ होने से 15 जनवरी के बाद वो स्थिति बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में ये पूरा ही महीना अत्यंत शानदार
एवं व्यवस्थित कहा जाएगा, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए इस पूरे ही महीने के सिरे को व्यवस्थित कहा जा सकता है। बस 15-16 जनवरी में ट्रैवल को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतरी है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रतापूर्वक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 6th हाउस की पोजीशन 2nd हाउस में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, एक्सपोर्ट संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में विशेष विस्तार और प्रगति को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उन सभी सिरों के साथ में एक अलग गणना और एक अलग व्यवस्था आपके साथ सारगर्भित तौर पर बनी हुई है, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके लिए स्टेबलाइज होने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। यह एक स्पष्टता अपने भीतर तक रेखांकित करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। और इसके अलावा ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्वास्थ्य की बात करें तो गले से संबंधित रोगों से और इसके अलावा मधुमेह संबंधित दुविधाओं से पूर्णतया स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक रहेगा आपके लिए। 7th हाउस के साथ में जुपिटर है। गुरु बुध के परिवर्तन की अवस्था सारगर्भित तौर पर सामने है, तो व्यापारिक जीवन के साथ में जो स्थिरवादिता आपको प्राप्त होनी चाहिए वो भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि स्थानक आधार के साथ में है। इसी वजह से जो काम हैंडीक्राफ्ट से संबंधित होता है, एजुकेशन को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट में होता है, वहाँ से आप एक अलग सिरे का सुधार अपने लिए देख रहे हैं, बेहतरी के क्रमबद्ध दिख रहे हैं। व्यापार में धीरे धीरे हो रही प्रगति स्थायित्व दे रही है। अर्थतंत्र के भार पूर्णतया यहाँ कम होने की तैयारियों के साथ में है। आप वही संकल्प शक्ति के साथ में भी हैं कि अर्थतंत्र के भार कम करने हैं, और वही व्यवस्था भी आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य की कड़ी यहाँ बेहद अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ओर से मिल रही सलाह जीवन यात्रा को नए मार्ग के साथ प्रशस्त करने वाली हो सकती है। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करें तो सूर्य मंगल शुक्र की युति संगत स्थिति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए ये एक फंक्शनल क्लैरिटी सामने निकल कर आती चली जाती है कि आपके लिए एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन में, आईटी फील्ड में कोई भी चेंज आता है, जॉब से फ्रीलांसिंग जैसी वर्किंग अप्रोच आपके साथ में निकल कर आती है, तो उस तरफ भी खुद की गतिशीलता को आप बढ़ाते चले जाइएगा। रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी आपके समक्ष अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरसक वृद्धि के आयाम आपके साथ में यहाँ पर बने हुए हैं, परंतु शुक्र की दृष्टि की वजह से आकस्मिक लाभ और वहीं सूर्य की दृष्टि की वजह से जो परेशानियां लंबे समय से मिनिमाइज हो रखी थी उनका मैक्सिमाइज होना और सॉल्यूशन होकर उनका क्लोज होना, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये स्थिति आपके सामने है। नवम भाव के साथ में देखिए आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छे से है। नवमेश की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए आपके लिए हायर एजुकेशन के साथ में जो फाइनेंशियल लेवल के साथ में कैलकुलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी वो बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होकर चल रही है। इसके अलावा कामकाज में जो छोटी छोटी दुविधाएं आपकी हिस्सेदारियों में थी अब वो पूर्णतया हटती है और जीवन की व्यापक स्थिरता को प्राप्त करके आप स्वयं को आगे बढ़ाने की भी तैयारी करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक अपने साथ आप देखने वाले न रहें, तो अत्यधिक बेहतरी का समावेश यहाँ पर होता चला जाता है। जो कई बार एडिक्शन से डिटैचमेंट की अप्रोच व्यक्ति देखता है वो ताकत आपके साथ केतु की वजह से यहाँ पर भरपूर है। संकल्प लेते हैं कि मुझे ये आदत छोड़नी है, तो आदत छोड़ने की प्रक्रिया के साथ में आप गहराई से आ सकते हैं। 10th हाउस के पोजीशन के साथ डिस्कशन करें तो 10th हाउस की लॉर्डशिप 1st हाउस की पोजीशन के साथ कंसोलिडेशन में रहेगी। इसी वजह से गुरु की दृष्टि संबंध की स्थितियां भी बुध के साथ में जुड़ी हुई है। आपके लिए जो खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच होती है उसमें काफ़ी हद तक संघर्ष तो हैं, परंतु संघर्षों के बावजूद भी बेहतरी की प्रतिध्वनि आपके साथ साथ स्थापित होकर चल रही है। पिता के साथ वैचारिक द्वंद्व रह सकते हैं, उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। इसके अलावा कामकाजी जीवन यात्रा में आजीविका के नित नए प्रभावी क्रम आपके साथ अक्षुण्ण तौर पर बने हुए हैं। लाभ भाव के अधिपति का धन भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना आपके लिए धनागमन को बढ़ाता है और इसके अलावा अर्थतंत्र के साथ में व्यवस्थित वृद्धि को भी लेकर आता चला जाता है, जिसमें कोई भी और दुविधा के रूपक
आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले दूर दूर तक भी नहीं है। यह स्पष्टता ज़रूर है कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें उम्मीदों का नया सवेरा आपके साथ में है। लाभ और धन भाव का ये युति संगत क्रम जीवन की पूरी पूरी तीव्रता को आपके साथ लेकर चलने वाला एक आयाम स्थापित करता है। तो वहीं द्वादश भाव के अधिपति धन भाव में है। खर्चे भी पूरी पूरी बेहतरी के संग्रहित क्रम को आपके समक्ष रखते चले जाते हैं। ये भरपूर ताकत के सिरे हैं जो आपके साथ अवस्थित होकर चलने की यात्रा को तय कर रहे हैं। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के साथ जो दुराव थे वो हट रहे हैं, परंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस पूरे ही महीने के सिरे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो यहाँ पर आपकी संकल्प शक्ति इस महीने के सिरे के साथ बन रही है उसमें हल्की फुल्की कमी आ सकती है, परंतु फिर से खुद को आप उस संकल्प शक्ति के साथ लेकर चलिएगा जिसकी आवश्यकता भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके लिए यहाँ सामने है। निवेदन है कि ये महीना सफलता के प्रतिबिंब को स्थापित करता है, बस आप अपनी ऊर्जा के साथ लगातार चलते चले जाइएगा। तो ये था जनवरी 2026 का मासिक राशिफल गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के जातकों के लिए। नववर्ष की शुभकामनाएं, शुभेच्छा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।